वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आज हम लोग इस सेपरेट वीडियो में देखेंगे रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जीएस के क्वेश्चंस दे चुका हूँ, तो अच्छे से इसको रिवीजन करिए ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की वैकेंसी का देखा आपने 372 पोस्ट आ चुकी है आरओ की, और एआरओ की भी 100 के आसपास से ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, कम तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पैटर्न एग्जाम का समझ लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस जितना मटेरियल पेड ग्रुप में आपको देगा, सिर्फ उसी से आप इंटीग्रेटेड तैयारी एक ही जगह करके, क्योंकि एक ही पेपर होता है, आराम से अपने कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो इधर कभी वो वीडियो कभी ये वीडियो, इन सब के चक्करों में मत फंसी, एक जगह इंटीग्रेटेड तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए अपना, फिर बल्ले बल्ले। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब अगला प्रश्न कह रहा है, ऐसा ज्ञात है कि अमीबा जीव की संख्या हर 3 मिनट में 2 गुनी हो जाती है। दो एक समान बर्तन ए और बी में, एक ए है और एक बी है। एक साथ 2 अमीबा हैं। ठीक है, मतलब एक में 1 है, एक में 2 है। यदि नलिका बी 3 घंटे में अमीबा से भर जाती है, मतलब ये जो है 3 घंटे में पूरी भर जाती है, तो ए को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, अमीबा तो अमीबा होता है ना, वो सभी डबल होंगे। जैसे ये 3 घंटे में पूरी भरी है, तो 3 घंटे में ये आधी भरेगी, क्योंकि इससे एक ही तो कम है जस्ट, है ना, तो ये आधी भर जाएगी। भाई लॉजिकल देखो ना, ये डबल है तो 3 घंटे में पूरा हो गया, 3 घंटे में आधी भरेगी। पर हर 3 मिनट में डबल हो रहा है, तो जैसे ही 3 मिनट और होगा तो आधे से डबल यानी पूरा हो गया, यानी बस इसको 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 3 घंटे 3 मिनट हो गया। बहुत लॉजिक वाला बेस सवाल था, बहुत सिंपल था। थोड़ा पढ़ो, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं मैथ्स का। कह रहे कबीर पेड 9600 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट ऑन अ लोन। अब उसने कोई लोन लिया एक्स अमाउंट, जिस पे वो इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 9600 रुपीज़, और 5 साल के लिए लिया है, तो टाइम है 5 साल। रेट जो है वो है 16%। व्हाट वाज द अमाउंट लोन। तो बताइए, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बस आपको लगाना है, SI इज टू PRT/100। आंसर आपका सामने आ जाएगा। SI आपको दिया ही हुआ है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है। R है आपका 16 और T है आपका 5 और ये है आपका 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 12,000। बहुत ही आसान प्रश्न। फिर अगला है, एक सम है 12,500 रुपये, अमाउंट्स टू 15,500 इन 4 ईयर। मतलब इतना डाला, इतना बन गया 4 सालों में। रेट बताना है, ये भी बेहद आसान है। अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू, भाई आपने बैंक में 10,000 डाला, वो 12,000 बन गया है ना, तो यानी वो आपका अमाउंट हो गया। ऐसे ही जो आपका अमाउंट है कितना दिया है, ज़्यादा है 15,500, प्रिंसिपल है 12,500, यानी आपको यहाँ 3,000 रुपये ब्याज मिला है ना। 3,000 रुपये क्या मिला, ब्याज। अब इंटरेस्ट भी पता है आपको, टाइम भी आपको पता है कितना है, 4 साल। रेट निकालना है, फिर से फॉर्मूला लगा लो, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब देखिए, SI भी आपको पता है 3,000 रुपये है, प्रिंसिपल भी आपको पता है कितना है, प्रिंसिपल 12,500। रेट आपको पता नहीं है, टाइम आपको 4 है अपॉन 100। सॉल्व कर लो इसको। जब इसको डिवाइड करोगे अब देखो तो आ जाएगा 6%। कितना आ जाएगा, 6%। बहुत ही आसान था ये भी। अगला देखिए, बहुत ही आसान है। कह रहा है A + B + C + D + A इज इक्वल टू 10 है। मतलब ये आपको 5 नंबर दिए हैं जिनका सम 10 है, और ये सारे ही नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, पॉजिटिव होते हैं सारे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, A × B × C × D × E। तो बहुत आसान है, देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार कर दो तो 10 आता है। ऐसे ही 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32। आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। अगला प्रश्न कह रहा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सीरीज़ दी है 121, फिर 164, 250, 389, 551। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ इन दोनों में अंतर है 43 का, फिर इन दोनों में इसका अंतर जो है वो हो गया 86 का, है ना, यानी जस्ट डबल हो रहा है। और फिर इन दोनों में आप देखोगे 129 का हो रहा है ना, यानी 43 डबल हुआ 86, फिर 43 डबल होने के बाद अब 43 का ट्रिपल हुआ। अब 43 का 4 गुना देखिए हो रहा है यहाँ पे। 43 का 4 गुना कितना, 172। 43 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 172। ऐसे ही अब 43 का 5 गुना कर दो, 43 का 5 गुना यानी 215। अब 551 में 215 ऐड कर दो, 551 में क्या ऐड कर दो, 215, तो 766 आ जाएगा। ठीक है, यानी 766 आ जाएगा। बहुत आसान था ये। क्या था, देखिए 43 का अंतर है, फिर डबल 43 का 86, फिर 43 का ट्रिपल 129, 43 का 4 गुना, तो अब 43 का 5 गुना का अंतर। ठीक है, अगला देखते हैं।
नीचे दिए गए अनुक्रम में कौन सा शब्द संख्या दाहिने सिरे से 9वें शब्द और संख्या और बाएं सिरे से 17वें शब्द संख्या के ठीक मध्य में है। इंग्लिश में देखें विच लेटर या नंबर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन द 9th लेटर या नंबर फ्रॉम द राइट हैंड एंड द 17th लेटर या नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द सीक्वेंस। मतलब आसान भाषा में कहे तो कह रहा है दाहिने सिरे से 9वां और बाएं सिरे से 17वां, इसके बीच में कौन है। तो देखिए इसको यहाँ से पहले दाएं से 9वां देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाएं से 9वां है 7, ठीक है। और बाएं से देखो 17वां, बाएं से 17वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी ये आया 1, ठीक है। अब आसान भाषा में अगर कहें तो 7 और 1 के बीच में पूछ रहा है कितने शब्द हैं, ठीक है। मैं सब हटा देता हूँ, सब हटा दें। ये रहा 7, ये रहा 1, इसके बीच में कौन सा संख्या है, ठीक मध्य में कौन सा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब इसके बीच में क्या हो गया 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आसान था ये। अगला देखते हैं Q = 10 है, क्लैप 76 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइगर। तो देखिए यहाँ Q10 का मतलब ये है कि रिवर्स ऑर्डर लिया गया। अगर आप रिवर्स ऑर्डर देखें तो Z जैसे नहीं होता, फिर Y X W ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे अगर, तो 1 2 3 देखेंगे तो Q 10 नंबर पे आता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में C कौन से पे आएगा, 24 नंबर पे आता है रिवर्स ऑर्डर में। C किस पे आता है, 24 पे। सीधा चलोगे तो 3 नंबर पे होता है। ऐसे ही L रिवर्स ऑर्डर में किस नंबर पे आता है, तो L रिवर्स ऑर्डर में आप देखोगे तो 17 नंबर पे आएगा, ठीक है। और A रिवर्स ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है, A रिवर्स ऑर्डर में 26 नंबर पे आता है। P रिवर्स ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है, 11। अब इन सबको ऐड करो तो 76 आ रहा है। सॉरी L 17 कर दिया मैंने, L 15 है, L कितना है 15, ठीक है। तो L देखो ऐसे आएगा। ऐसे ही अब टाइगर का रिवर्स ऑर्डर लिख लो भाई, टाइगर का। तो T जो है रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखो कितने नंबर पे आएगा, रीजनिंग में T 7 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। G कितने नंबर पे आएगा, 20 पे आ जाएगा। E कितने नंबर पे आएगा, 22 पे आ जाएगा। ऐसे ही R कितने नंबर पे आएगा, R आपका आ जाता है, अगर देखो ABCD ऐसे जोड़ के तो आपको R देखने को मिलेगा 9 पे, ठीक है। आप सबको प्लस कर दो तो ये भी सम करोगे 76 ही आएगा। कितना आएगा, 76, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स मिथिलेश इज 8 फ्रॉम द टॉप, हिमाद्री इज 20th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मिथिलेश एंड हिमाद्री। मतलब कह रहा 50 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, मिथिलेश का ऊपर से 8वां स्थान है, यानी ऊपर से 8वें नंबर पे आता है, और हिमाद्री नीचे से 20वें नंबर पे आती है। अब मिथिलेश और हिमाद्री के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए आसान क्या है, हिमाद्री 20वें नंबर पे है ना नीचे से 50 में, तो 50 में से 20वें पे हिमाद्री है, तो 50 - 20 कर आया 30, और 20वें स्थान पे वो खुद है, एक ऐड कर दिया, यानी 31 हो गया। कितना हो गया, 31 स्टूडेंट इधर हो गए। अब यहाँ से 31 में से 8वें नंबर पे कौन है, 8वें नंबर पे मिथिलेश है, तो 31 में से 8 हटा दो और प्लस 1 ऐड कर दो उसमें, यानी 22 हो गया। कितना हो गया, 22, सिंपल, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, इसका फार्मूला बस यही है। नीचे से अगर लेना है तो जितने टोटल हों उसको हटा के वो 1 जोड़ दो, ठीक। फिर ऊपर से देखना अगर जो बचा हुआ आया उसमें से वो नंबर हटा के 1 जोड़ दो, ठीक है। ये सिखा दिया जाएगा आपको रीजनिंग में, परेशान मत हो। अगला देखते हैं रीजनिंग का है। अब देखिए 7 से 11 हो रहा है, यानी 4 बढ़ रहा है। 11 से 13 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। फिर 13 से 17 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। ऐसे ही 4 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो अब 2 बढ़ेगा, 31 हो जाएगा। देख रहे हो, लड्डू सवाल है एकदम। देखिए इससे आप बना सकते हो, बहुत ही आसान है। हॉकी है ना, इससे क्या बन रहा है, हॉकी। इससे बन रहा है वर्ड ग्रीन, है ना, और इससे बन रहा है आपका वॉयलेट। इससे कोई शब्द नहीं बन रहा है, मतलब शब्द नहीं बन रहा, मतलब येलो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑड पहचानना था आपको, ये वॉयलेट है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये सब कलर नेम है और ये खेल का नाम है, तो ये ऑड हो गया। यहाँ आंसर ए होना चाहिए था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 100 बिल्लियाँ 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ती हैं। 100 बिल्लियाँ हैं, 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ती हैं, तो 7 बिल्लियाँ 7 चूहे पकड़ने में कितना समय लेंगी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। यानी 100 जो बिल्ली हैं उनको 100 मिनट लग रहा है 100 चूहे पकड़ने में, सिंपल सी चीज़ है। मतलब यहाँ पे बहुत लॉजिक वाला सवाल है। एक बिल्ली को यानी 100 मिनट लग रहा है एक चूहा पकड़ने। भाई 100 बिल्ली 100 चूहे पकड़ रही 100 मिनट में, यानी हर एक बिल्ली को 100 मिनट लग रहा है, तो 7 बिल्ली को 7 चूहे पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई हर एक बिल्ली को 100 मिनट लग रहा है ना, तो यहाँ 100 मिनट हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल सवाल था क्योंकि टाइम बदल नहीं रहा है ना, तो 7 बिल्ली को पकड़ने में 7 चूहे 100 मिनट ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 4800।
आउट ऑफ विच 60% आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखिए बहुत आसान है, 4800 टोटल बच्चे हैं जिसमें से 60% जो हैं वो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो कितनी लड़कियां होंगी निकाल लो यहाँ से, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2880। अब अगर इतनी गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, माइनस कर लो भैया 4800 से, 4800 माइनस कितना है 2880, ठीक है, मतलब यहाँ से 4800 से हटा लो तो आ जाएगा 1920। तो ये बॉयज़ हो गए भाई, ये भी कोई सवाल था क्या, एकदम बच्चों वाला प्रश्न, ठीक है। अब अगला कह रहा है अ केमिकल सोल्यूशन कंटेन 30% वाटर 70% एल्कली, ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर है और ये एल्कली है। वाटर जो है वो 30% है, एल्कली जो है वो 70% है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 6 लीटर ऑफ सोल्यूशन सो दैट द वाटर कंटेंट बिकम 40%। पानी कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। देखिए टोटल सोल्यूशन कितना है, 6 लीटर है, बहुत आसान है। अब 6 लीटर का 30% पानी है, तो 6 लीटर का 30% निकालोगे जब आप, है ना, इसको सॉल्व करके, यानी आएगा 1.8 लीटर। यानी 6 लीटर में अगर 1.8 लीटर पानी है तो 4.2 लीटर जो है वो एल्कली होगा, ठीक है। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो x पानी मिला दें कि सोल्यूशन 40% हो जाए। तो बस बहुत ही आसान हो गया, फॉर्मूला क्या बनता है, कितना पानी मिलाया भैया, 1.8 में x मिलाया, टोटल कितना हो गया 6 लीटर था तो वो भी तो बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ गया, इनटू क्या कर दिया, इनटू कर दिया आपने 100%, मतलब इनटू 100 कर दिया तो ये बन रहा है 40%, है ना। जब इसको मिलाते हैं तो ये कितना बन रहा है 40%। अब इसको सॉल्व कर लो तो x 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 लीटर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 6 लीटर का था, 6 लीटर में 30% पानी है, यानी 1.8 लीटर पानी हो गया, 4.2 लीटर एल्कली हो गया। अब कह रहा कितना पानी मिलाए, तो लेट x पानी मिलाए, तो जितना मिलाया अपॉन टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू 40% बन रहा है, सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है सेटलमेंट इंजरी, तो पेंशन से क्या होगा भाई, इंजरी होती तो सेटलमेंट कर लेता आदमी, तो पेंशन कब मिलती है, मतलब कहें हिंदी में तो चोट लगने पे भुगतान किया जाता है। तो पेंशन कब दी जाती है, पेंशन भोगी, प्रौढ़ता, सेवानिवृत्त या आयु, तो मतलब रिटायरमेंट होने पे। बताओ ये भी कोई सवाल था, रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगला है दोस्तों, प्लोगिंग, एरेशन और मैन्योरिंग क्या, मतलब हल जोतना, वायु प्रसार, खाद डालना, तो क्या आएगा, ठीक है। अब जैसे हल जोतना वायु प्रसार, खाद डाल, जैसे वायु प्रसार क्या होता है, एरिएशन होता है, जो बीज फेंके जाते हैं ऐसे दूर दूर, हाथ से बीज फेंकते हैं खेतों में और फिर खेत को जोत देते हैं। ऐसे ही खाद डालते हैं तो क्या होता है भैया, कब खाद डालते हैं, देखिए मैन्योरिंग जब करते हैं तो अर्थिंग करते हैं, खोदते हैं हम लोग, है ना, तब मैन्योरिंग करी जाती है। तो ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास्ड, इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज 420 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। मतलब परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 65% उत्तीर्ण हो गए, मतलब 65% लोग पास हो गए, तो फेल कितने हुए भैया, 35%, है ना। और ये जो फेल हुए हैं वो 420 हैं, यानी 35% ऑफ एक्स स्टूडेंट थे वो है 420। तो ये बच्चों वाला सवाल है, इसको सॉल्व कर लो आप, ये सॉल्व करना आता ही होगा आपको, आंसर आ जाएगा 5 7 35, 5 2 10 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1200 आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा 1200। चलिए अगला कह रहा है चूज़ द लार्जेस्ट नंबर, 2 की पावर 500, 3 की पावर 400, 4 की पावर 300, 5 की पावर 200। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे 2 की पावर 500 है तो अब यहाँ से 2 से जो 4 बन रहा है, 4 को उठाओ तो 4 की पावर 300 है ना, तो यहाँ 2 की पावर अगर आप ऊपर 2 करोगे, है ना, तो ये 4 बना और ऊपर क्या है 300, तो यानी 2 की पावर 500 है और यहाँ बना 3 2 6, 2 की पावर 600, यहाँ पे तो ये बन गया, है ना। तो यानी यहाँ से पता चल रहा कि ये नंबर जो है इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा दिखा। ऐसे ही 3 की पावर 400 है, और अब हम कंपेयर करें 5 की पावर 200 से, 5 की पावर, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 399 इंटू 3 की पावर 1 ऐसे लिख दो भाई, और 5 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2 और 100 हो गया। ऐसे ही 3 की पावर 399 को अब आप लिख सकते हो 3 का क्यूब और 3 की पावर 133। ये थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। 5 का क्या होता है 25, 25 की पावर 100 हो गया। तो अब यहाँ देखोगे ये सेम है, अगर 3 का क्यूब हो गया 27, 27 की पावर 133 इंटू 3, तो यहाँ पे आप देखोगे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 3 बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है 3, यानी यहाँ पे ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है। तो अब इन दोनों में से चेक कर लो कौन बड़ा है, यानी बहुत आसान हो गया। इसको क्या लिखा 3 की पावर 2 की पावर 200, 400 हुआ, और इसको क्या लिखा 4 की पावर 300 को 2 की पावर 2 इंटू
200 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ टैली कर लो आपका कौन सा बड़ा बन रहा है, यानी ये बन गया 9 की पावर 200 और यहाँ क्या बना आपका, अब इसको और सॉल्व करो, अगर 2 की पावर 3 बन जाएगा और यहाँ पे 100 कर लो अगर, यानी 300, यानी 9 वाला बड़ा हो जाएगा। कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3 की पावर 400, ये होना चाहिए इसका आंसर। तो ये भी सिखा दिया जाएगा। देखिए एक बार में आप ऐसा नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा PYQ को आप समझ लीजिए पहले। इसको हम आपको पर्टिकुलरली अलग से मैथ्स की क्लासेस जब लेंगे तो एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है ये आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में इतना जल्दी सीखना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी। कोई बात नहीं, आप इसको देखिए, फिर इसको हम सिखाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5, इसमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो भाई, 5, 9, 3, 8 का एलसीएम निकाल लो, 180 आएगा। एलसीएम निकालना आता होगा आपको, तो बस 5/8। अब 180 कैसे आएगा, नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से ना, तो ऊपर भी 10 से कर दो, यानी हो गया 50/180। नीचे 180 ऐसे कैसे आएगा, डिवाइड करके देख लो, 60 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ऊपर आएगा 6 दूनी 12, 120/180। यहाँ पे 180 कैसे आएगा, 9 से 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 140/180। यहाँ पे 180 कैसे आएगा, 36 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और 36 × 3 करोगे तो आएगा 108/180। बस अब बेहद आसान है। अब बताओ 50/180, 120, 140, 108 कौन बड़ा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर आपको ये दिख रहा है ना, यानी क्या हो गया 7/9। आंसर क्या हो जाएगा 7/9, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर देयर बिटवीन इन द इंटीजर्स 18 and 108 बोथ इंक्लूसिव। पूर्णांक 18 और 108 के बीच इन दोनों को शामिल करते हुए 3 के कितने गुणज होंगे, 29, 30, 31 या 32। तो देखिए बेहद आसान है, मल्टीपल ऑफ 3 है जो 18 और 108 के बीच में, यानी 18 है, ठीक है, और अंतिम नंबर जो है वो 108 है। AP सीरीज़ बन जाएगी क्योंकि मल्टीपल है 3 का, तो 18, 18 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 24। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा AN = A + N - 1 × D, समांतर श्रेणी जब पढ़ी होगी स्कूल में AP। तो A है 18, D कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब AN यानी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपको 108, तो 108 = 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, D हमें कितना दिया है, D दिया है 3। बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना तो आता होगा आपको। 18, 3 n - 3, 18 - 3 15 हो गया। अब 108 - 15 = 3n। सॉल्व कर लो इसको भाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो है 31 निकल आएगी, ठीक है, 31 आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें आपको ट्राइंगल्स की संख्या बतानी कितनी है, ठीक है, इसमें कितने ट्राइंगल है, तो बहुत आसान है। देखिए 1, 2, 3 ऐसे हैं और इसको प्लस कर दो। एक ट्रिक होती है, 1, 2, 3 लिखा, 3, 2, 5, 1, 6 प्लस कर दिया। 6 के बाद एक ये दिख रहा है आपको 7, ठीक है, फिर आपको एक ये दिख रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 15 ट्राइंगल इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है खीरे में 99% जल होता है। रमेश 100 किलोग्राम खीरे खरीदता है। 30 दिन रखने के बाद इन खीरों में कुछ जल कम हो जाता है, अब उनमें 98% जल रह जाता है। इस समय खीरों का कुल भार कितना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 100 किलो थे, 100 किलो में 99% जो है वो वाटर है, मतलब 99 किलो पानी है और 1 किलो अपना कुकुम्बर, जो भी कुकुम्बर है उसका खीरे का गूदा वगैरह है, ठीक है। अब 30 दिन बाद जो है कुकुम्बर कुछ पानी छोड़ता है। अब दीज नाउ कंटेन 98% वाटर, अब इसमें सिर्फ 98% पानी रह जाता है, यानी 98 किलो रह गया। अब कितना रह गया, 98 किलो रह गया। तो अब टोटल वेट कुकुम्बर का क्या है, 1 किलो गूदा, 98 पानी, यानी 99। भाई बहुत ही आसान हो गया। 1 किलो गूदा तो गलेगा नहीं, पानी गलेगा 1%, तो 98 + 1 99 हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपये और 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। ये धनराशि कितनी है। A certain sum of money at simple interest amount to 704 in 2 years and 800 rupees in 5 years. Find the principal, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। आपने देखा पहले कितने रुपए थे, 704 रुपये थे, वो हो गए 800 रुपये कितने साल में, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। यानी पर ईयर अगर आप देखोगे, पर ईयर कितने रुपए बढ़ रहा है। अब इधर से इतना बढ़ने में 96 रुपये बढ़ा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 32। 1 साल में कितना बढ़ेगा, 32 रुपये बढ़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 64 रुपये। कितना बढ़ा होगा, 64 रुपये। यानी 704 रुपये कब बना, जब उसमें 64 रुपये ऐड हुए। तो
तो अब 704 में अगर 64 हटा दें तो यानी उसने 640 रुपये जमा करे होंगे। कितने जमा करे थे? 640 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें कह रहा है जनरल शब्द में दो अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख लो ऐसे जनरल। अब जैसे जी है, जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है। ई कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे है? 5 पे आ जाता है। ऐसे ही एन जो आप देखोगे ABCD में, एन का नंबर होगा 14, ई का 5 और आर का आपका 18, ए का आपका 1 और एल का आपका कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसका सवाल का मतलब ये है कि कह रहा है कि उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे आप जी और ई के बीच में कितने अक्षर आते हैं? एफ आता है। तो यहाँ कितने का गैप है? देखो जब भाई होता है ना ABCD EFG, एफ के बाद जी आता है, यहाँ एक अक्षर और यहाँ 2 का गैप है, यानी ये सही नहीं है। ऐसे यहाँ 5 है, 14 बहुत सारा गैप है, यहाँ एक ही गैप है। तो इनमें से तो यहाँ देखिए ऐसा कोई नहीं बन रहा है, तो यहाँ 0 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 0। अगला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल लड्डूज हैविंग डायामीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स हुज इनर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास वाले लड्डुओं को इतने सेंटीमीटर के आंतरिक परिमाण वाले एक डिब्बे में रखने पर अधिक से अधिक कितने लड्डू बिना तोड़े रखे जा सकते हैं। तो देखिए इसका लॉजिक समझिए। जैसे एक क्यूबॉइड है, मतलब एक बॉक्स है जो 24 सेंटीमीटर का है और इधर से 18 सेंटीमीटर, जो उसकी हाइट है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे डायामीटर मैक्सिमम है 6, तो 6 से डिवाइड करो, यहाँ मैक्सिमम 4 लड्डू आ सकता है। यहाँ से 6 डिवाइड करोगे मैक्सिमम 3 लड्डू आ जाएगा। यहाँ 6 से डिवाइड करोगे मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका? 2 लड्डू मैक्सिमम आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 तो आ नहीं पाएगा। तो 4 3 7 और 2 9, माफ़ कीजिए प्लस कह रहे हैं। तो 4 लड्डू यहाँ है, 3 लड्डू इस रो में आए, 2 लड्डू यहाँ है, 4 3 12, 12 दूनी 24 लड्डू आ जाएंगे, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आसान तरीका यही है कि भाई मैक्सिमम डायमीटर लड्डू का 6 है, तो इस रो में 4 आ गए और इस वाली रो में 3 आ गए, इस रो में 2, मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो ये मैथ्स का खत्म। अब चलिए अपना कंप्यूटर के प्रश्न देखते हैं। तो पहला कंप्यूटर का प्रश्न जो है कह रहा है विच ऑफ दीज की विल एंड द स्लाइड शो। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्लाइड शो को बंद कर देती है? F5, F10, ESC या स्पेस बार। तो कौन सी कुंजी एंड कर देती है? तो ये होती है ESC जो बार होती है, ESC बटन जो होती है स्लाइड शो को एंड कर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज एंड डैश विच रिप्लिकेट्स बाय इंटरेस्टिंग कॉपीज ऑफ इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। एक कंप्यूटर वायरस एक डैश है जो यह अपनी प्रतिलिपियां निवेशित कर प्रतिकृत होता है। सॉफ्टवेयर, मालवेयर, एप्लीकेशन या सिस्टम फाइल। तो ये भी बेहद आसान है। एक कंप्यूटर वायरस आपको पता ही है क्या होता है, एक मेलवेयर होता है ना, जो नेगेटिव कंटेक्स्ट देता है, जो रिप्लिकेट करता है एक उसी की कॉपी है ना, तो एक मेलवेयर होता है। आगे मैं फिर से इस वीडियो में आपको बता दूं, ये स्टूडेंट्स के आंसर हैं, ये आपको नहीं देखने। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना आपको। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, MS-DOS, लाइनेक्स या GML। तो बहुत आसान है दोस्तों। लाइनेक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी होता है। जैसे लाइनेक्स है, विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर पे थोड़ा फोकस करना। कंप्यूटर के 18 से 20 सवाल आते हैं ना, तो एक जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मटेरियल देगा उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज़ अ फायर वॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायर वॉल क्या है? फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस या अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। हिंदी में कहें तो नेटवर्क की भौतिक सीमा, कंप्यूटर नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाया गया एक नया सिस्टम या एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो बहुत ही आसान देखिए, फायरवॉल का कंप्यूटर का मतलब हुआ कि जो भी अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाया जाता है ना, कि मतलब अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उसको प्रिवेंट करता है कि आपके कंप्यूटर से कोई दूसरी चीज़ें ना कनेक्ट हो जाए, कोई उसका एक्सेस ना ले पाए, उसके लिए होता है फायरवॉल। अगला है URL स्टैंड फॉर। बेहद आसान सवाल पूछ लिया। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर। तो क्या होता है URL का फुल फॉर्म? बेहद आसान था, यूनिवर्सल, माफ़ कीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ पे है भैया? ये लिखा हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन MICR व्हाट डज C स्टैंड फॉर। MICR में C का क्या अर्थ है? कोड, कैरेक्टर, कलर या कंप्यूटर। देखिए MICR का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो क्या होता है, मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लाइन, तो कैरेक्टर लाई करता है, ठीक। बहुत ही बेसिक सवाल कंप्यूटर के दोस्तों दिख रहे होंगे आपको, है ना, आते होंगे आपको। टू यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस विच की कॉम्बिनेशन यूज्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस को प्रयुक्त करने के लिए कौन सी संयोजन यानी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? Ctrl+R, Ctrl+N, Ctrl+H या Ctrl+F। तो बहुत आसान था दोस्तों, इसके लिए हम लोग Ctrl+H का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, द एबिलिटी टू ईजिली एड एडिशनल यूजर्स मीन्स दैट अ नेटवर्क इज। बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ता को जोड़ सकने का अर्थ यह है कि नेटवर्क डैश है, सिक्योर, डेडिकेटेड, डिसेंट्रलाइज या स्केलेबल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मापनीय, है ना। बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ता को जोड़ सकने का अर्थ का नेटवर्क का मतलब होता है मापनीय या स्केलेबल, ठीक है। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांस टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइपर ट्रांस टेक्स्ट प्रोग्राम। तो इसका देखिए HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहाँ पे है? पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, नहीं, हाँ ये कहाँ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, माफ़ कीजिएगा, B है ना। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर B हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन विच व्यूज़ आर हेडर्स एंड फुटर्स विजिबल? किस दृश्य में हेडर एवं फुटर दिखाई देते हैं? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट आउट व्यू या ड्राफ्ट व्यू। तो इसका आंसर सही हो जाता है प्रिंट लेआउट व्यू। क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डैश इज अ स्मॉल पिक्चर ऑन स्क्रीन दैट डिपिक्ट प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। स्क्रीन पर एक ऐसा छोटा चित्र है जो प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को चित्रित करता है। क्या सही होगा इसका? टास्क बार, आइकन, पिक्सल या कर्सर। तो बेहद आसान था। एक आइकन जो होता है ना, एन आइकन, जो स्क्रीन पर आइकन बना होता है वही तो प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो इसका आइकन हो जाएगा। अगला कह रहे हैं विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तिहान-2, फुगाकू, टाइटन या वल्कन। तो ये दोस्तों फुगाकू को माना जाता है वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर। जापानी सिस्टम है ये फुगाकू, ठीक है। अगला कह रहा है HTML इज़ क्या है भैया? HTML एप्लेट लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग है, कोडिंग है या मार्कअप है। तो बचपन में पढ़ा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट जो होती है एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML कैसी होती है? मार्कअप लैंग्वेज होती है। और HTML का फुल फॉर्म बताइए? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही है, इसलिए मार्कअप है वो। अगला, गूगल सर्च अलाउ यू टू सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस। देखिए बताओ, इससे भी आसान कुछ है कि नहीं? गूगल सर्च आपको किससे अलाउ करता है? तो आप चाहे टेक्स्ट लिख दो, वॉइस लिख दो, आराम से आप इसको सर्च कर सकते हो, है ना। A और B हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स यूज टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। हिंदी में कहें तो हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का संग्रह संचार चैनलों द्वारा आपस में जुड़ा होता है, स्रोतों और सूचना का आदान प्रदान करता है। कौन सा सही है? तो इसका देखिए जो आंसर है वो क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस का, यानी दूसरा हो जाएगा। और क्यों इंटरकनेक्ट होता है? ताकि आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सके। तो यानी B और C सही होना चाहिए इसका, ठीक है। व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर? BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट Ctrl+ इज इक्वल टू की? इसका क्या प्रभाव होता है? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स या शैडो। तो बहुत आसान था, इसका मतलब हो जाता है सबस्क्रिप्ट। क्या हो जाता है? Ctrl+ इज इक्वल टू की करेंगे तो सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। चलिए अ कुकी क्या है भैया? एक कुकी क्या कार्य करता है? स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूज़र, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब्स एक्टिविटी, स्टोर द कमांड यूज्ड बाय यूज़र, स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूज़र। उपयोगकर्ता के पासवर्ड को रखता है, उपयोगकर्ता के वेब पर किए कार्यों की सूचना रखता है, उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त किए गए कमांड को रखता है या उपयोगकर्ता बनाए गए सॉफ्टवेयर को रखता है। तो बेहद आसान था। ये क्या करता है? उपयोगकर्ता के वेब पर किए कार्यों की सूचना रखता है कुकी, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। अगला कह रहा है अ डैश कलर अंडरलाइन इंडिकेट ग्रामर एरर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में
कौन सा, अगर आप एरर करते हैं ग्रामर में, कौन सा कलर आता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो सबको ये रेड ही लगेगा, तो गलत है, ग्रीन आता है दोस्तों। कैसा कलर कर देता है वो, ग्रीन कलर कर देता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, इनमें से कौन एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, वॉर्म, कॉफ़ी कप, मैक्रो या बूट सेक्टर, यानी कीड़ा, कॉफ़ी कप एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश इसका सेम ही है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, वॉर्म जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसेसर का निर्माण करता नहीं है, निवीदिया, AMD, क्वालकॉम या एप्पल। तो दोस्तों अब एप्पल है, क्वालकॉम है, AMD, ये सब प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। निवीदिया जो है ये एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है अमेरिका की, ये वो है, ठीक है। तो ये कोई प्रोसेसर नहीं बनाती है निवीदिया। चलिए अंतिम प्रश्न कंप्यूटर का देखते हैं, अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर फील्ड, एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट सूचना देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट का क्या नाम है, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब डायरेक्टरी या कॉर्पोरेट वेबसाइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं वेब डायरेक्टरी। जैसे वो डायरेक्टरी होती है फ़ोन की, ऐसे ही ये होती है वेब डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर के प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं अपने हिंदी के प्रश्न, सॉरी हिंदी नहीं, इंग्लिश है ये, इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, ठीक है। इसका सही क्या होगा भाई, एक्टिव पैसिव। ऑल अदर वर्क स्टॉप टू कंप्लीट असाइनमेंट, ऑल अदर वर्क हैड स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, या ऑल वर्क वाज स्टॉप्ड टू डू आवर असाइनमेंट। तो दोस्तों काफ़ी आसान हो जाएगा इसका। देखिए इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट, ये हो जाएगा। तो ये एक्टिव पैसिव सिंपल सा बेसिक है, ये आपको सिखा दिया जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए एक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पैउसिटी, मतलब इसको पॉसिटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका अपोजिट बताना है। तो पहले तो आपको जब पॉसिटी का मतलब पता होगा तभी आप बता पाओगे। तो पॉसिटी का मतलब होता है थोड़ा, लेस या कम जिसको कहते हैं, ठीक है, पर्याप्त मतलब बहुत कम। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, लैक्यूना, फैमाइन, ऑप्लियंस या ड्रॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्लियंस, है ना। इसका सही अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्लियंस, मतलब ज़्यादा, ठीक है। अगला चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब ईडियम। तो इसी टाइप के आता है, एंटोनिम एक आएगा, एक सिनोनिम आ जाएगा, एक एक्टिव पैसिव आ जाएगा, एक इस तरह से ईडियम आ जाएगा, है ना, एक एक। एन एलिफेंट इन द रूम, इसका सही प्रोवर्ब क्या होगा, डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, कैन नॉट बी एकोमोडेटेड, टू बिग एन इश्यूज, या कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इसका बेहद आसान था। देखिए ऐसी कंडीशन, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, एलिफेंट इन द रूम। डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, जो उनकी पर्सनल होगी और वो नहीं उस पर शेयर करना चाहते, उसको बोलते हैं एन एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। अगला है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको एरर पहचानना है, ठीक है। अगर नहीं एरर है तो वो चौथा हो जाएगा। जैसे मैन हु हैव राइजन बाय देयर ओन एक्सर्शंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है, ये सही है या इसमें कोई एरर है। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सेल्फ मेड मैन होता है ना वो ऑलवेज रिस्पेक्टेड होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो एरर है, यहाँ पे पहला एरर हो जाएगा। कारण है यहाँ पे देखिए हैज़ नहीं आना चाहिए, मतलब जो हैज़ आएगा यहाँ पे नहीं, पर यहाँ हैवी तो है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट देखो सही, मैन हु हैव राइजन बाय देयर ओन एक्सर्शंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं। यहाँ पे चौथा होना चाहिए, ठीक है, चौथा होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, कह रहा चूज द करेक्ट सिनोनिम। बैशफुल का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब होता है सेम जो होता है अर्थ, एंटोनिम मतलब अपोजिट, ठीक है। एग्रेसिव, ग्रेगेरियस, डैशिंग या शाई। देखिए बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला, है ना, उस तो शाई हो जाएगा, ये भी सेम सिनोनिम हो गया शाई। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक यूज इन एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आफ्टर इट रेन द डैश इम्प्रूव्ड, सीजन, क्लाइमेट, वेदर या ये वेदर। तो बेहद आसान था दोस्तों, वेदर इंप्रूव होता है ना, और वेदर की स्पेलिंग WEATHER होती है, ठीक है। अगला कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम। फिर से एंटोनिम देखिए आया, किसका एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, एनर्वेट का, ठीक है। एनर्वेट का एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, चार्ज, डैम्पन, वियर आउट या डिस्करेज। देखिए एनर्वेट का मतलब होता है बहुत ही ड्रेन हो एनर्जी में, बहुत कम एनर्जी है ना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा चार्ज, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सैंग्विन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डेमोक्रेट्स रिमेन सैंग्विन अबाउट देयर चांसेस एट द पोल्स। क्या होगा सैंग्विन्स का मतलब, ऑप्टिमिस्टिक, डाउटफुल, कंसर्न
या कन्फ्यूज्ड। तो इसका मतलब बहुत ही आसान है। सैंग्विन मतलब होता है जो आशावादी होता है, जिसको चीयरफुल होता है, होपफुल होता है, कॉन्फिडेंट होता है। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब भी वही होता है ना, तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा इसका। अगला, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो एंटोनिम सिनोनिम आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आते हैं 3-4। हार्बिंगर का सिनोनिम क्या होगा? एट्रोशियस या फॉरेनर, फ्री या अंडरस्टैंड। तो देखिए, हार्बिंगर का मतलब क्या होता है? कुछ बुरा घटित होने का जो संकेत देता है ना, जो हमें इंडिकेट करता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसका मतलब हार्बिंगर होता है। तो यही सेम मतलब होता है देखिए फॉरेनर का, ठीक है। 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला कह रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। विद इन मोमेंट्स ऑफ स्कोरिंग द विनिंग गोल शी वॉज डैश फैंस, इनसर्कल्ड विथ, सराउंडेड इनटू, सराउंडेड बाय या इनसर्कल्ड टू। तो इसका बेहद आसान था, सराउंडेड बाय फैंस होना चाहिए था। शी वॉज सराउंडेड बाय फैंस, ठीक है। अब अगला है हिंदी का प्रश्न। कह रहा बीती विभावरी जागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या मानवीकरण। इसका मतलब हुआ, देखिए सुबह हो रही है, आकाश में तारे डूब रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। अब आपको देखिए अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक अलंकार का प्रश्न आता है ना, तो ये आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा अभी, जब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप, पेड ग्रुप में आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगला, कार्यक्रम के संयोजक ने कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ संयोजित किया। अब इसमें संयोजक रेखांकित शब्द के लिए लिंग को बदलना है। संयोजिकी, संयोजिका, परिचारिका या निवेदिका। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? संयोजिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजिका, ठीक है। स्त्रीलिंग संयोजिका होगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके साथ उचित न्याय होगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपके साथ न्याय किया जाएगा, तुम्हारे साथ समुचित न्याय होगा, तुम्हारे लिए पूरा न्याय किया जाएगा, या आपके साथ सुन्याय होगा। तो बेहद आसान है, देखिए आपके साथ न्याय किया जाएगा, है ना, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। इस तरह का हिंदी के प्रश्न आते हैं, मात्र 10 प्रश्न होते हैं हिंदी के, बेहद आसान होते हैं। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, यहाँ पे शिष्य को में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या संबंध कारक। वो पढ़ा है ना आपने बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को का के लिए, ये सब। तो देखिए जब देने का भाव आता है ना, तो जैसे गुरु ने शिष्य को, तो जब देने का भाव होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है ना, जहाँ पे कोई चीज़ दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है ना, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय आपको पता है, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है ना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? टिया, इया, इया या। तो बहुत आसान है, देखिए लोटा था, लोटा लोटा, गाना नहीं चल रहा आजकल, लोटा में इया जोड़ दो तो बन गया लुटिया, तो ये इया प्रत्यय हो गया, ठीक है। अगला, शब्दों के विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है कि इसमें से तत्सम कौन सा है? सांवला, भंवरा, रेलगाड़ी या क्षीर। तो बहुत आसान है, क्षीर जो है ये एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव जो होगा वो खीर होता है। क्षीर का क्या होता है? खीर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रचयिता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रचयिता का रचिता, रचयिता, रचयति या रचयित्री। तो बहुत ही आसान, रचयित्री हो जाएगा। जैसे कवि जो होता है ना, कवित्री होता है, ऐसे रचयित्री होता है, ठीक है। स्व प्लस इच्छा का संधि रूप कौन सा है भैया? कौन सी संधि इसमें? स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा या स्वेच्छा। तो इसका आसान हो जाएगा स्वेच्छा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डैश दुकान, डैश पकवान, सही शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए लोकोक्ति बताना है। अरे बताओ, इससे भी आसान कोई होगा? ऊंची दुकान, फीका पकवान भैया, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे, वही वाला हाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न हिंदी का। राह खर्च में प्रयुक्त समास कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? राह खर्च। इसमें कौन सा समास यूज हुआ है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री या अव्ययी भाव समास। देखिए राह खर्च का मतलब क्या हुआ? राह के लिए खर्च, है ना। तो यहाँ पे जो समाज यूज होगा वो तत्पुरुष समाज यूज होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। याद रखिएगा इसको, सही हो जाएगा बी आंसर। और तत्पुरुष होता है जहाँ उत्तर पर मतलब उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है ना, राह के लिए खर्च, इसलिए। खैर ये सब हिंदी आपको मिल जाएगा, कंटेंट आप पढ़ सकते हो उसको। बहुत ही आसान 10 प्रश्न हिंदी के आते हैं, 10 इंग्लिश के, 20-22 कंप्यूटर के आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट RO का पेपर 2022 का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर का, ठीक है। अगला मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS का अलग आपको दे रहा हूँ, और एक सेगमेंट पूरा आपको अलग मिल रहा है, ठीक है।